आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एज यू नो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। यानी कि जैसे कि तुम जानते हो कि हमारे अंदर जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है वो वर्क करते हैं कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है लगातार। जैसे कि तुम्हारे किडनी ने फंक्शन किया, साथ ही साथ तुम्हारा यूरिन ब्लैडर भी फंक्शन कर रहा है, हार्ट भी फंक्शन कर रहा है, या तुम चल रहे हो तो तुम्हारे हाथ पैर अपने आप हिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है फिजिकली और केमिकली जो भी तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको मेंटेन करके रखना, उसके अंदर कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत पैदा ना होने देना। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट। अब बोल रहा है कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ अनदर, और कोई तीसरा काम कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास हार्ट आया और किडनी है, हार्ट ने भाई ब्लड को भेजा किडनी तक और किडनी ने क्या किया, ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, तो एनर्जी की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। साथ ही साथ तुम्हारी जो मस्कुलर की एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज, और तुम्हारा जो ब्लड है, ब्लड भी बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा और ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़े या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो वहाँ पर तुम्हारा रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। नॉर्मली 15 से 16 बार रेस्पिरेशन कर रहे हो एक मिनट में, फिर करोगे 16 से 20 बार, इस तरीके से तुम रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा दोगे। ठीक है, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लू वे ब्लड वेसल्स, यानी कि साथ ही साथ तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इंक्रीज ब्लड फ्लू, और जो तुम्हारा खून बह रहा था नॉर्मली तरीके से वो अब बहुत तेज़ी से बहेगा। क्यों? क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके, व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, जब फिजिकल एक्सरसाइज तुम स्टॉप कर दोगे, रोक दोगे, द एक्टिविटीज ऑफ नर्वस, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। यानी कि जिस तरीके से तुमने फिजिकल एक्सरसाइज को रोक दिया, स्टॉप कर दिया, द एक्टिविटी ऑफ नर्वस, जैसे नर्वस की एक्टिविटी होगी, लंग्स हो गए, हार्ट, किडनी, ग्रेजुअली रिटर्न मतलब हल्के हल्के अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जो वो पहली पोजीशन थी उनके, या नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। बिकॉज तुमने देखा होगा जब भी तुम भागने जा रहे हो सुबह सुबह या एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे तुमने भाग खत्म कर दिया, रनिंग खत्म कर दी तो तुम्हारा हार्ट रेट एकदम लो 72 हो गया, नहीं, आराम आराम से कम होता है, आराम आराम से सारी चीज़ें स्लो होती है, नॉर्मल कंडीशन में आती हैं। थर्स द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेटेड वेल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। उसने बता दिया कि भाई अगर तुम फंक्शन कर रहे हो, जैसे कि थर्स द फंक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का फंक्शन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, ये जो ऑर्गन है ये भी कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं, एक दूसरे को देख देख कर या एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं। भाई उसने कर लिया, लो मैंने भी कर लिया, इस तरीके से काम करते हैं। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinated and integrated all activities of the organ so they function in a synchronized fashion। ये क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास न्यूरल सिस्टम है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है जॉइंटली, यानी कि तुम्हारे अंदर वाली चीज़ों को देखकर कोऑर्डिनेटेड, मतलब अंदर वाले ऑर्गन्स को देखकर कि तुम्हारे अंदर के ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से तुम्हारा फंक्शन होगा ऑर्गन में भी। ठीक है, और वही तुम्हारे को बाहर दिख जाएगा कि फिजिकली भाई इसकी जो सेहत है वो ज़्यादा अच्छी है, ये हेल्थी रह रहा है, तो वो सारा का सारा फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर जो ऑर्गन्स है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और यह कितने कोऑर्डिनेटेड काम कर रहे हैं। सिंक्रोनाइज्ड फैशन, यानी कि ये एक तरीके से सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है कि समझना, एक दूसरे को उस फैशन में काम करते हैं। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट। न्यूरल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे को ऑर्गेनाइज, एकदम बेहतरीन तरीके से एक नेटवर्क बनाता है। ऐसा नहीं कि भाई जाल फैला हुआ है, उलझा ही नहीं मिल रहा, नहीं, बिल्कुल जाल ऐसा फैला हुआ होगा जो ऑर्गेनाइज होगा, बना हुआ होगा, ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन, जिससे कि तुम आराम से इजीली एक दूसरे को देखकर काम कर सको।
द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकली इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड कराता है। देखो एंडोक्राइन होता है और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन हम उसे बोलते हैं कि जिसके अंदर हार्मोन्स उधर ही के उधर ही रिलीज हो, उसमें डक्ट लेस होता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। और जो एक्सोक्राइन होता है उसके अंदर डक्ट आ जाती है, कोई भी हार्मोन रिलीज होगा वो डक्ट के द्वारा होगा। केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स, यहाँ पे केमिकल आ जाएंगे जिसके द्वारा हार्मोन्स निकलेंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम ह्यूमन का, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से तुम्हारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन वर्क करता है, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, या नर्व किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस अ सिनेप्स, और इम्पल्स किस तरीके से कंडक्ट कर रहा है सिनेप्स तक। ओके तो अब हमारा एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये बोल रहा है कि जो न्यूरल सिस्टम है वो हमारा न्यूरल सिस्टम मिलके बना है एनिमल्स के अंदर न्यूरॉन से, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि बॉडी किससे मिलके बनी है तो तुम्हारा आंसर होगा कि सेल से मिलके बनी है। इसी तरीके से अगर पूछा जाएगा कि न्यूरल सिस्टम किन से मिलके बना है या किन सेल से मिलके बना है, दैट इज़ न्यूरॉन्स। किन से मिलके बना है? न्यूरॉन से। विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। डिटेक्ट मतलब समझते हैं और रिसीव लेते हैं, एंड ट्रांसमिट और उसको पहुंचा देते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, हर जगह पर जहाँ से किसी भी चीज़ का एहसास हुआ वहाँ पर वो उसको पहुंचा देंगे कि हमारे को इस जगह से एहसास हो रहा है, ठीक है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल। न्यूरल का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है। इन लोअर इनवर्टिब्रेट, अगर हम लोअर वर्टिब्रेट की बात करेंगे तब उसके अंदर सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा ले लें, ये पहले चैप्टर का है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, इसके अंदर काफ़ी सारे नेटवर्क्स होते हैं न्यूरॉन्स के। द न्यूरल सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ ख़ास तरीके का न्यूरल सिस्टम होता है जो कि ऑर्गेनाइज होता है बढ़िया तरीके से इंसेक्ट के अंदर। किसके अंदर? कीड़ों के अंदर। तो पहला जो सिंपल सा है वो हाइड्रा के अंदर होता है, और अगर हम बात करेंगे बेटर ऑर्गेनाइज किसके अंदर होता है? इंसेक्ट के अंदर होता है। वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड अ न्यूरल टिश्यू, जहाँ पर ब्रेन के साथ साथ ब्रेन होता है, एक ब्रेन होगा और नंबर ऑफ गैंग्लिया, और उसके अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, और साथ ही साथ तुम बोलोगे न्यूरल टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, भाई जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास जो न्यूरल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ऐसा ही नहीं है कि भाई खाली गैंग्लिया मिल गए, ब्रेन मिल गया, लो बन गया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बिल्कुल डेवलप हो रखा है बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा न्यूरल सिस्टम। ओके आ जाओ, अब हमारे पास स्टार्ट होता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिंपली हम बोल सकते हैं CNS, और अगर हम PNS की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमने दो तरीके के सिस्टम डिवाइड कर दिया अलग अलग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगा ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें देखने को मिल रही है, ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये वो साइट है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी और उस चीज़ को कंट्रोल कर देगी। इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड के पास भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और ब्रेन में तो भाई तुम्हारे को पता है कि सारी चीज़ें कहाँ भाई प्रोसेस होती हैं ब्रेन के अंदर। कोई भी चीज़ देख रहे हो, किसी भी चीज़ को समझ रहे हो तो रिकॉग्नाइज, किसी भी चीज़ को देख रहे हो तो ब्रेन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड के पास भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ओके अब देख लो, द PNS कंप्राइजेस फॉर ऑल द नर्व्स। अगर हम PNS की बात करेंगे तो इसके अंदर सारी की सारी नर्व्स आ जाएंगी ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये लगी होती हैं CNS से, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। द नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर टू टाइप्स। अगर हम PNS की नर्व की बात करेंगे तो ये दो तरीके की होती हैं, एक है हमारे पास एफरेंट फाइबर्स, दूसरा है इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। एफरेंट इफरेंट ये हमने किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। एफरेंट का मतलब होता है आने वाला, इफरेंट मतलब ले जाने वाला, ओके। द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट, एफरेंट नर्व जो है वो ट्रांसमिट कराती है यानी कि पहुंचाती है इम्पल्स, झटके को फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन to the CNS तक। एंड द एफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलरली इम्पल्स फ्रॉम द CNS, और जो तुम्हारे पास CNS होगी
ठीक है, वो रेगुलेटरी इम्पल्स होगी बार बार फ्रॉम टू द सीएनएस तक टू कंसर्ट पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन्स, कि वो समझ जाए कि ये पेरिफेरल से आया है या उस टिश्यू से हमारे को इम्पल्स मिल रहा है। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू divisions called somatic neural system and autonomic neural system। देखो पीएनएस अभी हमने पढ़ा, पीएनएस के अंदर दो नर्व्स आती हैं, डेट इज कॉल्ड एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स दो तरीके की आती है, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। फिर हमने पढ़ा पीएनएस डिवाइडेड, पीएनएस को डिवाइड कर दिया है हमने सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में। द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलेस इम्पल्स, जो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है वो रिले करता है, समझता है इम्पल्स को फ्रॉम द सीएनएस से टू द स्केलेटल मसल्स। कौन सी मसल से? स्केलेटल मसल्स। वेल द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। अब हम तुम्हारे को एक बात बता दें कि सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो वर्क करता है स्केलेटल मसल्स पर। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ बोलना, तो मैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम को ऑर्डर दे रहा हूँ या कमांड कर रहा हूँ कि भाई बोल, तब मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम की बात करूँगा तो ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पर वर्क करता है। जैसे कि मेरा हार्ट बीट चल रहा है, मेरे लंग्स बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारा काम करेगा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, या हम बोल सकते हैं हमारे स्मूथ मसल्स, जो कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो स्मूथ मसल्स में भी हमारा सीएनएस वर्क करता है, जिसका मतलब है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को वापस से हमने क्लासीफाई कर दिया सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पैरा सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये दो सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कि हार्ट रेट किसकी वजह से बढ़ती है और हार्ट रेट किसकी वजह से घट जाती है। तो पैरा सिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर नॉर्मली हमारे पास जो हमारा हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और पैरासिम्पैथेटिक में हमारा हार्ट रेट डिक्रीज़ होने लगता है। विसिरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इज़ द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर कोई भी पूछेगा कि विसिरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, तो उसका आंसर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है विसिरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दैट कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, इसमें गुच्छा आ जाता है तुम्हारे नर्व्स का, जैसे कि फाइबर्स हो गए, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस, ये हमारे अंदर विसिरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है। बाई विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रेवल करके जाएगा विसिरा में, एंड फ्रॉम द विसिरा और फ्रॉम विसिरा से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इसी फाइबर से या इसी गैंग्लिया से, इसी रास्ते से ही जाएगा और इसी ही रास्ते से आ जाएगा। ओके, न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? न्यूरल सिस्टम का। ये बात हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ रखा है कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ आवर लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसी तरीके से ये भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसका? न्यूरल सिस्टम का। अ न्यूरॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। एक न्यूरॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। इसके अंदर 3 बड़े बड़े पार्ट्स आते हैं, नेमली कॉल्ड सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। ये 3 बड़े बड़े पार्ट्स हैं जिनको हम रेड से कर दे रहे हैं। ओके, द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, और जो इसकी बॉडी होती है न्यूरॉन्स की, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म होता है, विद टिपिकल सेल ऑर्गेनील्स, और उसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, एंड सर्टन ग्रेन्यूल्स, और कुछ ग्रेन्यूल बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। अगर कोई पूछेगा कि न्यूरॉन के अंदर कौन से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तब तुम्हारा आंसर होना चाहिए नेजल ग्रेन्यूल्स। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो, और शॉर्ट फाइबर्स निकलेंगे जो बार बार रिपीट होंगे ब्रांच में, उसकी टहनियों में, ठीक है, और एक सेल बॉडी बना लेंगे या सेल बॉडी से बाहर निकलेंगे, ठीक है, जैसे ये निकल रहे हैं तुम्हारे पास। कंटेन नीसल ग्रेन्यूल्स एंड और कॉल्ड डेंड्राइट्स। जो नीसल ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके ऊपर वहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ये बोल रहा है कि मेरा पेन कहाँ गया, ओके, यहाँ तक ये बोल रहा है, यहाँ तक यानी कि डेंड्राइट्स तक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखो, दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। ये जो है वो इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देते हैं सेल बॉडी तक। द एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग फाइबर। जो तुम्हारे पास एक्सॉन दिख रहा है वो एक लॉन्ग फाइबर है। एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग फाइबर दैट डिस्टल एंड ऑफ इच ब्रांचड, जो इसके डिस्टल आएगी यानी कि नीचे वाला पेड़ आएगा, उसमें क्या होंगे? ब्रांचेस होंगे, ब्रांचड,
Okay, branched, each branch terminate as a bulb like structure called synaptic node। और जो तुम्हारे को bulb like structure देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो फूला हुआ पार्ट देखने को मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं synaptic node, which possess synaptic vessels containing chemical called neurotransmitters। और इससे जो केमिकल्स निकलता है या कंटेन करता है, ठीक है, वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। The axon transmit nerve impulse away from the cell body to a synapse or to a neuron muscular junction। ये बोल रहा है कि जो एक्सॉन है वो ट्रांसमिट करता है, पहुंचाता है नर्व इम्पल्स यानी कि उस झटके को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूर, टू सैनेप्स तक, और टू आ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या उसके बीच में जो जंक्शन बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि इसके नीचे एक और न्यूरॉन आएगा तो वो न्यूरॉन जो निकालेगा वो इससे होगा, ठीक है, इससे इसको इम्पल्स भेजा, वो उसको भेजेगा, इससे निकलने वाला केमिकल दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइड्स, बेस्ड किसके ऊपर है कि भाई कितने एक्सॉन्स और डेंड्राइड प्रेजेंट हैं। द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। न्यूरॉन्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। वी नो डैट मल्टीपोलर, ओके, विथ 1 एक्सॉन। इसका एक्सॉन तो एक होगा, इसको हम राइट से कर रहे हैं, इसका एक्सॉन क्या होगा, एक होगा, एंड 2 और मोर डेंड्राइड्स, या ए 2 से ज़्यादा क्या होंगे बेटे, डेंड्राइड्स। यहाँ पे डेंड्राइड्स जो है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन एक्सॉन जो है वो एक ही रहेगा, ये कहलाएगा मल्टीपोलर। फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत डीपली बात है, तो ये आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर, अगर हम बाइपोलर की बात करेंगे, विथ 1 एक्सॉन, इसके अंदर एक्सॉन तो एक ही आता है, एंड 1 डेंड्राइड्स, और डेंड्राइड्स भी एक ही आता है, डेंड्राइड्स भी एक ही आता है। एक्सॉन और डेंड्राइड हमारे पास यहाँ पर देखने को जो मिल रहे हैं वो एक एक ही देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा हमारे को कहलाता है बाइपोलर। फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। और कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका आंसर है रेटिना ऑफ आई, ओके, आंखों के अंदर पाया जाता है। एंड यूनिपोलर, अगर हम यूनिपोलर की बात करेंगे, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन, जो सेल बॉडी होगी उसके अंदर एक ही एक्सॉन होगा ओनली। फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज रिप्रोडक्टिव वाले से तुम अगर चैप्टर पढ़ रखा तो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। यहाँ पर अगर हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि 2 तरीके के एक्सॉन हो सकते हैं, नेमली मैलिनेटेड, एक हमारे पास मैलिनेटेड आ गया, दूसरा जो है वो है नॉन मैलिनेटेड, ठीक है। द मैलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इवॉल्व विथ स्वान सेल्स। जो मैलिनेटेड होंगी उसके अंदर स्वान सेल देखने को मिलेंगे तुम्हारे को। विच फॉर्म अ माइलिन शीट, जो बना लेंगी माइलिन शीट को अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीट और कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवर। ये बोल रहा है कि माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवर। मैलिनेटेड नर्व फाइबर और फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ये बोल रहा है माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर कहाँ पाई जाती हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि माइलिनेटेड नर्व्स पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या हम बोल सकते हैं क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। इसको भी हम रेड में कर देना, रेड वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, नोड्स जो हैं वो ऑफ रेनवर कहलाते हैं, जो इनके बीच में गैप है। अभी हम स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, आगे देखो। अनमाइलिनेटेड नर्व्स यानी कि जिसके ऊपर स्वान सीट नहीं लगी हुई होगी, ठीक है। तो हाँ, नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय अ स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीट। बोल दिया कि उसके पास माइलिन शीट नहीं होगी अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ, एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये अभी हमने पढ़ा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे को देखने को मिलेगा नॉन मैलिनेटेड, ठीक है, यानी कि वहाँ पर मैलिनेटेड शीट नहीं होगी। क्लियर हो गया। ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको थोड़ा हम गौर से देख लेते, थोड़ा सा हम माइनस कर लें। ओके, कूल, यस। देखो हमारे पास ये जो है डेंड्राइट्स कहलाते हैं, जो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये रिसीव करते हैं, ठीक है। और ये जो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेजल ग्रेन्यूल्स। और ये नेजल ग्रेन्यूल्स, एक बात याद रखना, नेजल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो सेल बॉडी के अंदर ही अंदर पाए जा रहे हैं, एक्सॉन्स में नहीं आ रहे, ठीक है। ये हमारी सेल बॉडी हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये स्वान सेल्स हो गई, ठीक है, माइलिनेटेड के अंदर। ये एक्सॉन हो गया,
ठीक है, बीच वाला जो लॉन्ग हमारे पास लंबा देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये एक्सॉन हो गया। और हमारे को ये देखने को मिल रहा है मैलिन शीट, ठीक है, ये एक शीट लग रही है एक्सॉन के ऊपर, डेट इज कॉल्ड मैलिन शीट। नोड ऑफ रेनवर हम उसे बोलते हैं, दो मैलिन शीट के बीच की जगह को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवर। और फिर हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल आ गया, ठीक है, जहाँ पर एक्सॉन खत्म होने वाला है। फिर हमारे पास आ गया सिनेप्टिक नोब, और ये आ गया सिनेप्टिक नोब जो हमारे को बल्ब तरीके के, बल्ब लाइक दिखते हैं स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, जो केमिकल होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो आज हमारा ये जो हमारा न्यूरॉन्स है ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम के अंदर, और इसका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो फाइनली गाइस, अगर तुम्हारे को वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और लाइक तो यार बनता ही बनता है, ठीक है, जिससे कि मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेट मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। मिलते हैं अपना एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।